guys, Swap here. So I am back with another video of physiology के lectures को काफ़ी टाइम हो गया था. तो बेसिकली नॉट फॉर फिजियोलॉजी लेक्चर. सो फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर में जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाइक ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, डिटर्मिनेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट, जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी एक क्विक समरी है, उनका क्विक प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना होता है, कि व्हाट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे दैट इज द ब्लीडिंग टाइम एंड द क्लॉटिंग टाइम. इट इज ऑल्सो नोन एज द BTCT. और BTCT ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम बहुत ही क्विक प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत शॉर्ट प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम. सो ब्लीडिंग टाइम क्या होता है कि जब आप पंचर ऑफ ब्लड वेसल, द टाइम फ्रॉम द पंचर ऑफ ब्लड वेसल टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग. जैसे आपने कोई ब्लड वेसल पंचर किया, आपने जैसे प्रिकिंग की, उसके बाद जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाते, तो उस मोमेंट का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज अ ब्लीडिंग टाइम. दिट इज अ ब्लीडिंग टाइम. एंड देन देयर कम्स अ क्लॉटिंग टाइम. क्लॉटिंग टाइम क्या होता है कि आपने ब्लड वेसल पंचर की, तब से एक फाइब्रिन थ्रेड बन जाता है, दैट इज क्लॉट बन जाता है वहां पे. वो जो ड्यूरेशन है दैट इज नोन एज द क्लॉटिंग टाइम. सो ब्लीडिंग टाइम इज बेसिकली द पंचर ऑफ ब्लड टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, and clotting time is basically the puncture of blood vessel to the formation of the fibrin thread. So that's basic information regarding bleeding time and clotting time. अब हमको जब परफॉर्म करते हैं हम लैब में प्रैक्टिकल्स, द ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम. सो ब्लीडिंग टाइम के लिए हमारे पास दो मेथड है. वन इज अ ड्यूक्स मेथड एंड आफ्टर ड्यूक्स मेथड देयर इज अ आईवीज मेथड. सो नोट डाउन, देयर इज वन ड्यूक्स मेथड एंड देन देयर इज अ आईवीज मेथड. ड्यूक्स में मोस्टली हम जो परफॉर्म करते हैं दैट इज द ड्यूक्स मेथड. हमको जो लैब में परफॉर्म करना होगा दैट इज ड्यूक्स मेथड. सो ड्यूक्स मेथड को आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा. सो ड्यूक्स मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिक द फिंगर्स अंडर एसेप्टिक कंडीशन. फिंगर हम बेसिकली दिस फिंगर यूज करेंगे, द रिंग फिंगर, सो दैट, और यू कैन ऑल्सो यूज द मिडल फिंगर. ये फिंगर यूज करेंगे सो दैट अगर कोई इन्फेक्शन है तो पूरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो जाए. इस वजह से ही हम ये वाले फिंगर यूज करते हैं. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस फिंगर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉटन स्वैप से हमारी फिंगर कॉटन स्वैप से अंडर एसेप्टिक कंडीशन डिसइंफेक्ट करेंगे एंड यू जस्ट प्रिक ऑन योर फिंगर. So after the pricking of finger, you have to just bring out the 4 blood drops. The 4 blood drops to be dropped out on the filter paper. Then you have to take a filter paper and एक फिल्टर पेपर होगा. उसके बाद आपको जैसे ही आपका ब्लड आना स्टार्ट हो आप उस पर 1 ड्रॉप करेंगे, देन वेट फॉर द 30 सेकेंड्स. इस तरह से आप ड्रॉप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके जो ब्लीडिंग टाइम है हमारा दैट इज 30 × 4. हम सपोज हमारी 4 ब्लड ड्रॉप्स आई, so 4 blood loss are with each we wait for the 30 seconds. So we have to multiply 30 × 4. जब तक आपने ऐसे किया, जब तक आपकी ब्लड बंद हो जाएगा, so that is number of drops. तो हमारे सपोज 4 ब्लड ड्रॉप्स में स्टॉप हो गया. So let me draw you why it is. So suppose this is the filter paper and ये आपने 1 ब्लड ड्रॉप लगाई, 2 ब्लड ड्रॉप धीरे धीरे, एंड दिस इज अ 4 ब्लड ड्रॉप. 4 आपकी जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी आ जाएगा. सो दिस कंक्लूजन बेसिकली. सो ये हमारे पास टोटल 4 ड्रॉप्स आई और इनटू 30 बिकॉज वी वेटेड फॉर द 30 सेकेंड्स ईच. सो 4 × 30, सो बेसिकली 120 सेकेंड्स वी हैव. सबका डिफरेंट भी आ सकता है. सो इसीलिए हमारा जो जनरली जो आएगा, सो दैट इज नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम वाया दिस मेथड इज 2 to 6 minutes. सो रिमेंबर दिस पॉइंट्स. नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम वाया ड्यूक्स मेथड हमारे पास जो आएगा वो 2 से 6 minutes आएगा. That is Duke's method. And then there comes another IV's method. IV's method में क्या करते हैं, जैसे अभी हमने फिंगर प्रिकिंग की थी, तो IV's मेथड में हमको प्रिक करना होता है फोर आर्म को. हम यहाँ फोर आर्म पे प्रिक करेंगे एंड अंडर एसेप्टिक कंडीशन सेम. एंड यहाँ पे आपको बेसिकली ऑलमोस्ट इस ब्लीडिंग टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा आता है, आपको ब्लड थोड़ा देर में स्टॉप होगा. सो ऑलमोस्ट आपको 3 minutes आता है ब्लीडिंग टाइम. सो आपके जनरली 6 स्पॉट्स आएंगे. हियर हमने देखा था हमारे पास ऑलमोस्ट 4 स्पॉट्स आए थे. यहाँ पे हमारे पास जो है लगभग 6 स्पॉट्स आएंगे. अब वेराई भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपके कितने स्पॉट्स आते हैं. आपका क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम वेराई कर सकता है. सो बेसिकली देयर आर 6 स्पॉट्स. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 30 × 6, सो दैट इज 180 seconds और यू कैन से 3 minutes. तो इससे नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना आएगा, तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय दिस मेथड इज 3 to 6 minutes. सो दैट इज अ ड्यूक्स मेथड एंड आईवीज मेथड. आपको लैब में परफॉर्म करते इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. एंड आफ्टर दैट देयर कम्स द क्लॉटिंग टाइम.
क्लॉटिंग टाइम के लिए हमारे पास अगेन दो मेथड्स है, वन इज द कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड एंड अदर इज द ली एंड वाइट मेथड. सो वन इज द कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड एंड देन देयर कम्स द ली एंड वाइट मेथड. हमको कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड जो है वो प्रेफर करते हैं, हमको यही परफॉर्म करना होता है लैब में. सो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने के लिए स्टेप्स, ये जो भी मैंने स्टेप्स नोट डाउन किए हैं दैट्स फॉर यू, एंड आप इसको चाहे तो नोट्स, इसके नोट्स बना लीजिए साथ के साथ, सो दैट आप एग्जाम में डायरेक्टली क्विक पॉइंट्स लिख सकते हैं. सो कैपिलरी ट्यूब मेथड में क्या करते हैं हम, एक हमारे अगेन यू हैव टू प्रिक द फिंगर अंडर एसेप्टिक कंडीशन, देन यू हैव टू टेक अ कैपिलरी. आपको एक पतली सी थिन कैपिलरी लेंगे आप, फिल अप द कैपिलरी और उसको ब्लड से फिल करेंगे. लाइक दिस इज द, यहाँ पे ब्लड आया एंड उसको कैपिलरी से इस तरह से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो ब्लड फिल अप हो जाएगा अंदर. आपको ये नहीं करना है कि आपको सक नहीं करना है ब्लड, दैट्स रॉन्ग प्रोसीजर. आपको सक नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट होल्ड इट वंस यू फिल द कैपिलरी, देन once suppose this is the capillary, and once you have filled it, and then you have to place it in the palm. So once you have placed in the palm, ये हमारा body temperature attain कर लेगी, and after it attains the body temperature, you have to just see how much basis on the fibrin threads, it almost break into the 6 segments. आपको उसको 6 segments में break करना है. So broke into the 6 segments. So after 30 seconds, so 30 into 6, again there comes a 180 seconds. सो यहाँ पे हमारे आएगा 180 सेकेंड हो तो 3 मिनट्स. सो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम हमारे पास कैपिलरी ट्यूब मेथड से कितना आएगा, दैट इज बेसिकली 3 to 8 मिनट्स. रिमेंबर दिस वैल्यूज. हमारे ड्यूक्स मेथड में आया था क्लॉटिंग टाइम जो है वो 2 to 6 मिनट, आईवीज मेथड में आया 3 to 6 मिनट्स. क्लॉटिंग टाइम जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है ब्लीडिंग टाइम से, दैट इज 3 to 8 मिनट्स. ये आपको मेन परफॉर्म करना होता है. इसके अलावा हमारे पास और मेथड होता है, दैट इज द ली एंड वाइट मेथड. सो व्हाट इज ली एंड वाइट मेथड? ली एंड वाइट मेथड में हमको बेसिकली वीनस ब्लड निकालना होता है बाय द वीने पंचर. सो वीने पंचर से हमको वीनस ब्लड निकालना पड़ता है. देन इस जो ब्लड है इसको आपको टेस्ट ट्यूब में, स्मॉल एक ट्यूब, देर इज अ स्मॉल ट्यूब, उसमें आपको ये ब्लड फिल करना पड़ता है. देन जस्ट हैव इट अ वाटर बाथ. आपको उसमें उसको पुट इट दैट ट्यूब इनटू अ वाटर बाथ, एंड इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि कब जो है वो ब्लड आना बंद हो गया. देन यू हैव टू नोट द टाइम आफ्टर वाटर बाथ, ब्लड कब आना जो है, ब्लड फ्लो करना जो है वो कब बंद हो गया. दैट मीन्स उसमें फाइब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन हो गया, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग, दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट. तो कब ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया, तो इस मेथड के थ्रू हमारा जो क्लॉटिंग टाइम आएगा उसकी नॉर्मली जो वैल्यू है वो 6 to 12 मिनट्स आती है, एंड इन अ ग्लास ट्यूब, एंड 20 से 60 मिनट्स भी आ सकती है सिलिकॉन ट्यूब में. डिपेंड करता है आप ग्लास ट्यूब में यूज़ करो या सिलिकॉन मेथड. तो बिकॉज ये वैल्यूज वेराई कर सकती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ इस मेथड को प्रेफर नहीं करते, वी प्रेफर द कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड. सो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम अगर हम ली वाइट मेथड का देखेंगे, सो दैट इज 6 to 12 मिनट्स इन ग्लास ट्यूब एंड 20 to 60 मिनट्स इन सिलिकॉन ट्यूब. आफ्टर दिस ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग, दिस इज अ ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. आई हैव एक्सप्लेन यू हैव टू जस्ट, आपको इसमें जो जरूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक कैपिलरी की जरूरत पड़ेगी एंड द फिल्टर पेपर की जरूरत पड़ेगी. इट्स नथिंग एल्स. इट्स वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. So the next practical we have to perform is another, that is the ABO blood group. ABO blood group हमारा जो कौन सा blood group है, आपको बेसिकली डिटरमाइन करना है कि which type of blood group you have, that is A blood group, O blood group, AB positive, AB negative and the all. सो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप? दैट्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल आई हैव परफॉर्म्ड. सो सबसे पहले आपको 3 ग्लास स्लाइड्स लेनी है. सो आपको ग्लास स्लाइड्स देखने को मिलेंगे जब आप लैब में जाएंगे. आपको 3 ग्लास स्लाइड्स लेनी है. तो ग्लास स्लाइड्स को वन यू हैव टू प्लेस लाइक दिस. ग्लास स्लाइड्स यू हैव टू प्लेस लाइक दिस एंड एड एंटी सीरम A, B एंड D ऑन रेस्पेक्टिवली. सो एंटी सीरम जो है हमारे पास ऐसे ब्लू कलर की इस तरह की ड्रॉप गिरानी है आपको. एंटी सीरम A ऐसे ड्रॉपर के थ्रू होता है प्रेजेंट. आपको जस्ट यू हैव टू ड्रॉप 1 drop of antiserum A on this slide. On slide B you have to drop this and antiserum B, and slide D, थर्ड स्लाइड, और यू हैव टू ड्रॉप एंटीसीरम डी. सो आपको 3 स्लाइड्स पे एंटीसीरम ए, एंटीसीरम बी, एंटीसीरम डी डालना है. जस्ट 1 drop, नथिंग, नॉट मोर. एंड देन यू व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू प्रिक योर फिंगर. आपको आपकी फिंगर प्रिक करनी है अंडर एसेप्टिक कंडीशन विच इज नॉर्मल इन ऑल द प्रोसेस. आपको फिंगर प्रिक करनी है एंड एट द ब्लड ड्रॉप्स ऑन ऑल द 3 स्लाइड्स. एंड जिससे आपने यहाँ ब्लड प्रिक आपने प्रिक कर ली. उसके बाद आपको जैसे सपोज यहाँ है तो यहाँ पे आपको ब्लड ड्रॉप करना है, यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ
यहाँ पे ड्रॉप करना है। आपको ऐसा नहीं है कि ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, ब्लड मिक्स नहीं चाहिए, तो केयरफुल है यहाँ पे तीनों पे ब्लड ड्रॉप कीजिए। वंस यू हैव एडेड अ ब्लड ड्रॉप ऑन द ऑल द 3 साइड्स एंड व्हाट यू हैव टू डू, एक टेक आप एक ग्लास स्लाइड या कुछ कैपिलरी या कोई भी एक मिक्सिंग के लिए ले सकते हैं। सपोज आपने ग्लास स्लाइड ली, ग्लास स्लाइड का एक कॉर्नर से इसको इस वाली स्लाइड को मिक्स करना है, देन बी केयरफुल उसी सेम स्लाइड से दूसरी को मिक्स नहीं करना है, देन यू हैव टू टेक अनदर पोर्शन ऑफ दैट, फिर आपको इसको मिक्स करना है एंड देन तीनों को सेपरेटली मिक्स करना है बेसिकली। After so you have to mix thoroughly with a glass slide and you have to make sure that those 3 separately don't mix with each other and wait for a few time and then you will see आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा लाइक प्लम्पलिंग ऑफ आरबीसी, जैसे आपने ब्लड मिलाया उसके अंदर तो ऐसे कुछ ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज बेसिकली द क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज यू विल सी। सो अगर आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिला दैट मीन्स दिस इज दैट ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमारा जैसे सपोज दिस इज एंटीजन ए और हमारे क्लॉटिंग भी ए में देखने को मिली। आपने जब ब्लड डाला अब आपको पता नहीं है आपको कौन सा ब्लड है, सपोज योर ब्लड ग्रुप इज अननोन एंड क्लॉटिंग हमको देखने को मिली ए में, सो दैट इज आर ए ब्लड ग्रुप। हमें यह तो पता चल गया ए ब्लड ग्रुप है, क्यों? क्योंकि एंटीजन ए हमारे पास ब्लड में है और इसमें भी एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बी होती है, बट एंटीजन के साथ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ही ए है, तो दोनों में क्लॉटिंग हो जाएगी, आपस में एग्लूटिनेशन हो जाएगा। सो इस वजह से इसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिला, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप है। अगर आपको कोई भी एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिला, सपोज ना आपको इसमें एग्लूटिनेशन देखने को मिला ना आपको इसमें देखने को मिला, दैट मीन्स आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है। आपको दोनों में देखने को मिला दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों में एग्लूटिनेशन देखने को मिला दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप, आपको बी में देखने को मिला दैट इज बी ब्लड ग्रुप, सो दैट इज एग्लूटिनेशन। और आपको किसी में देखने को मिला दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। अब आपको कैसे पता लगेगा वन इज द पॉजिटिव और नेगेटिव? सो दैट इज उसके लिए हमारे प्लस एंटीबॉडी है, तो अगर इसमें भी एग्लूटिनेशन देखने को मिला दैट इज इट इज पॉजिटिव, एंड अगर इसमें एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिला सो दैट इज द नेगेटिव। So that is concept. So if agglutination is seen in the NTD, then it is RH positive. Otherwise, that is RH negative. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। और ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसका मैंने क्विक शॉर्ट भी डाला है, बहुत यूट्यूब शॉर्ट डाला है, आप उसको जाके दे सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसकी। सो दिट इज़ बहुत क्विक शॉर्ट है, आपको एक प्रैक्टिकली वे में आइडिया लगेगा कि हमने क्या क्या किया है उसमें। सो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप हम देखते हैं हमारा थर्ड प्रैक्टिकल। So our third practical is the preparation of the peripheral blood smear. So peripheral blood smear practical में क्या होता है, आपको एक ब्लड की फिल्म बनानी होती है, जैसे आपको स्लाइड लेके ब्लड की फिल्म बनानी होती है, फिर हम उसको लेटर ऑन एनालाइज करते हैं कि WBC के पर्टिकुलर जब आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करना है, सपोज आपने WBC कैलकुलेट की है, तो WBC कैलकुलेट वो कौन सी टाइप की WBC है आपको स्पेसिफिकली देखना है, वेदर इट इज ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, सो किस टाइप की WBC है। तो उस WBC को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं। सो दैट इज अ सेपरेट प्रोसीजर ब्लड स्मेयर बनाने का। तो हम देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको। सपोज यू हैव टू टेक 4 to 5 ग्लास स्लाइड्स, और हम ज़्यादा ग्लास स्लाइड्स इसीलिए ले रहे हैं कि हम बेसिकली हम क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब हो गया, अगर हमारा ब्लड स्मेयर खराब हो गया डिस्कार्ड, तो हम उसको डिस्कार्ड करके दूसरे इसलिए हम 4-5 ग्लास स्लाइड्स ले रहे हैं, और आपको 4-5 में से एक ग्लास स्लाइड जो है वो स्प्रेडर की तरह यूज़ करना है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आपको आपकी फिंगर पिक करनी है अंडर एसेप्टिक कंडीशन। देन सपोज दिस इज द ग्लास स्लाइड। अब आपको आप जरूरी नहीं आप 4-5 स्लाइड लें, अगर आपके एक ही सही बन गई तो इट्स नॉट टू यूज ऑफ। सो आप सबसे पहले एक ग्लास स्लाइड लेंगे एंड देन जस्ट पुट ऑन अ ब्लड ड्रॉप ओवर इट। आपने इस पर ब्लड ड्रॉप डाला, यहाँ पे आपको ब्लड ड्रॉप बीच में नहीं डालना है, आपको थोड़ा ऐसे एंड के से थोड़ा सा इस तरफ डालना है। सो आपको जैसे सपोज दिस इज, लेट मी ड्रॉ इट, सपोज दिस इज सपोज दिस इज अ ग्लास स्लाइड, यू हैव टू ड्रॉप इट अ ब्लड, यहाँ पे आपको एक ब्लड ड्रॉप डालनी है अपनी। आफ्टर यू वंस यू ड्रॉप इट ब्लड ड्रॉप देन पुट अ स्प्रेडर। आपको एक और स्प्रेडर कोई अलग चीज नहीं है, एक और ही ग्लास स्लाइड लेनी है, वही ग्लास स्लाइड एक तो आपको रखने के लिए यूज करनी है, एक और ग्लास स्लाइड लेनी है जो आपको स्प्रेड करने के लिए, ऊपर से ऐसे स्प्रेड करने के लिए काम में आएगी। सो देन यू हैव टू प्लेस एक स्प्रेडर रखना है यहाँ पे, ताकि आप उसको आगे बढ़ा सकें। सो आपको यहाँ से इन दोनों के बीच में देयर शुड बी मेक अ एंगल ऑफ 45 डिग्री बिटवीन द स्प्रेडर एंड द ग्लास स्लाइड। अब यहाँ से आपको स्प्रेडर को थोड़ा बैकवर्ड लेंगे, यहाँ पे हमने रखा है स्प्रेडर को हल्का सा बैकवर्ड लिया ताकि ब्लड ड्रॉप जो है उससे अटैच हो जाए,
वंस एक बार आप उसको पीछे खिसकाएंगे हल्का सा, एंड देन आपको वन शॉट में उसको आगे की तरफ मूव करना है. देन मूव इट द फॉरवर्ड, देन यू हैव टू मूव द स्मेयर जो है टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड टू मेक अ स्मेयर. और स्मेयर जो है दिस शुड बी अ टंग शेप्ड स्मेयर. हमारा जो स्मेयर बनना चाहिए दैट शुड बी अ टंग शेप्ड स्मेयर. आपको रैंडमली डिफरेंट बीच में से कटा हुआ या कोई डिफरेंट शेप के स्मेयर नहीं बनना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर टंग शेप्ड स्मेयर. And also once the smear is formed, once you have seen the smear is formed, then what you have to do is you have to add 8 to 12 drops of Leishman stain. So Leishman stain डालना पड़ेगा आपको for for seeing the WBC later on. So you have to 8 to 12 drops of the Leishman stain after the smear has been dried completely. आपको थोड़ा वेट करना है, उसका ड्राई होने का वेट करना है. तो देन आपको उस पर 8 to 12 ड्रॉप्स जो है Leishman stain का डालना है. एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द 1 to 2 minutes. दिस इज नोन एज फिक्सेशन टाइम. आपने 8 ड्रॉप्स डाले, आपको काउंट करना है बेसिकली कितनी ड्रॉप्स डाल के रखी है आपने. उसके बाद आपको 1-2 मिनट वेट करना है. एंड दैट इज नोन एज फिक्सेशन टाइम. जब जो है स्मेयर एटलीस्ट उस पर फिक्स हो जाएगा, तो स्लाइड पे जो स्मेयर है वो फिक्स हो जाएगा. एंड देन एड डबल द अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर. यू डोंट हैव टू टेक नॉर्मल वाटर. नॉर्मल टैप वाटर नहीं लेना है, आपको डिस्टिल वाटर लेना है. एंड डिस्टिल वाटर आपको सपोज आपने 8 to 12 ड्रॉप ले तो ऑलमोस्ट 16 ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं डिस्टिल वाटर की. सो दैट एंड देन यू हैव टू वेट फॉर 8 to 10 minutes. अब 8 to 10 minutes आप वेट करेंगे तो बेसिकली ये स्टेनिंग टाइम है कि जो स्टेन हो जाएगा. बेसिकली अभी आपने जो डाला था लीशमैन स्टेन, उसके बाद अब डिस्टिल वाटर जब आप डालेंगे तो वो जो स्मेयर है उस पर स्टेनिंग हो जाएगी. And then that is known as the staining time. And slowly wash the side. After you have wait for the 8 to 10 minutes, आप 8 to 10 minutes वेट कर लिए. उसके बाद आपको स्लोली जो है स्लाइड को जो है आपने जो स्लाइड प्रिपेयर की थी, जो स्मेयर प्रिपेयर किया था, उसको टैप वाटर के नीचे धोना है. टैप वाटर बेसिकली सपोज दिस इज अ टैप वाटर एंड यू हैव टू जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस एंड यू हैव टू होल्ड योर हैंड लाइक दिस. एंड आपके हैंड पे पानी आते हुए फिर उसको स्लाइड पे जाना चाहिए. सो दैट देयर इज अ वेरी स्लो प्रेशर ऑन दैट. सो आपको किस तरह से आपको स्लाइड को डायरेक्टली टैप वाटर के नीचे नहीं रखना है. देयर शुड बी स्लो सो दैट पहले वो वाटर जो है आपके हाथ पे आए, उसके बाद वो जाए स्लाइड. तो इस तरह से आपको टैप वाटर के नीचे रखना है उसको. देन उसका जो ग्रीनिश स्कम है आप देखेंगे उस पर थोड़ा ग्रीन स्कम है, तो ग्रीन स्कम जो है इट शुड बी रिमूव्ड. ग्रीन स्कम हट जाना चाहिए उसमें. तो टू बी क्लियर लेट इट ड्राई. एंड वंस यू हैव पुट इन टैप वाटर, उसके बाद उसको सूखने दीजिए. एंड देन पुट 1 ड्रॉप ऑफ सीडर ऑयल एंड फोकस इन 100x. एंड अब हमको देखना है बेसिकली कौन टाइप की WBC है. द टाइप ऑफ WBC दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए हमको उस पर अब आप वंस इट ड्राइड हम उसको सीडर ऑयल डालेंगे उस पर 1 ड्रॉप ऑफ सीडर ऑयल. एंड देन यू हैव टू फोकस इट ऑन द 100x. सो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर. आफ्टर द पेरिफेरल ब्लड स्मेयर लेट्स सी आर अनदर 4th practical. So our 4th practical is basically the differential identification of different leukocytes. हमने उसको ब्लड स्मेयर को हमने जो स्मेयर बनाया था अब हमने माइक्रोस्कोप में रख दिया है. उसको माइक्रोस्कोप पर जब हम देखेंगे तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली ल्यूकोसाइट कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का WBC है. तो उसके 3 स्टेप्स हो सकते हैं. अगर आपने देखा कि उसका साइज जो है वो सेम है RBC के जैसा, इफ इट साइज इज सेम एज लाइक ऑफ RBC. एंड अनदर ये चीज़ ये भी हो सकती है कि उसका साइज जो है RBC जितना ही है, RBC से थोड़ा सा बड़ा है या फिर डबल है RBC का. एंड देन देयर इज अ कंडीशन कि उसका साइज जो है वो बहुत ही बड़ा है RBC से. तो आपको ये देखना है पहले उसमें स्लाइड में कि उसका साइज कैसा दिख रहा है. ठीक है, हमने देख लिया सपोज उसका साइज जो है अब हमने देखा कि साइज RBC जितना ही है और साइज RBC जितना ही है. तो हमारे उसमें ऑफकोर्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट मिलेंगे. उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे आपको, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट मिलेंगे. और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हो गए उसका न्यूक्लियस भी जो है वो ओवल शेप का देखने का मिलेगा. सो दैट इज बेसिकली स्मॉल लिम्फोसाइट्स. अगर आपको RBC जितने साइज का देखने को मिले उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे, आपको ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिले एंड इट्स no granules you will see, and also oval shaped nucleus आपको देखने को मिले. So then what is it, आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, that is the small lymphocytes. After small lymphocyte